नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद राज्य सरकार के नियमों में संशोधन करते हुए हम लोगों ने कुछ व्यवस्थाएं लागू की थी। आज हम इसलिए अपनी प्रगति के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि दिन रात सुबह शाम अपने घर से दूर सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए हमारा नौजवान भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा है। संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। सोना उपजाती, इसमें मानवता पनती है, पर जहां शत्रु का पांव पड़ा, ये ज्वालामुखी उगलती है। आज रजत जयंती वर्ष, आज से 25 वर्ष पहले ऑपरेशन विजय सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। मित्रों, ये दिन हमेशा के लिए भारत के इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। लखनऊ के अनेक सपूत बहुत कम आयु में भी उन्होंने मृत्यु का वर्ण किया, अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, ताकि देश की सीमाएं, देश की सरहदें सुरक्षित रह सके। और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस कारगिल विजय दिवस को, उसके रजत जयंती वर्ष के अवसर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं इस कारगिल वाटिका में पधारे हैं, जहां पर उन 5 अमर शहीदों की प्रतिमाएं हैं, जिन्होंने बहुत कम आयु में 24-25 वर्ष की आयु में जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। उन वीर शहीदों को जिन्होंने भारत की आजादी को अक्षुण्ण रखने में अपना अद्वितीय योगदान दिया है, उनका सम्मान हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया और उसके पश्चात वो मंच पर आ रहे हैं और आज करगिल विजय दिवस को हम सब मिलकर मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता आप पहाड़ी के ऊपर दुश्मन बैठा है और हम लोगों को एक वैली पार करते हुए उसके तलहटी पे जाकर के फिर वहां पर उस पर अपना कब्जा वापस लेना है। तो हमारे लिए विपरीत परिस्थितियां थी, लेकिन दुश्मन हमारे बहादुर जवानों के सामने कहीं ठहर नहीं पाया और युद्ध के परिणाम के बाद जो स्थिति हम सबके सामने थी, यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमने युद्ध में अपने कई जवानों को शहीद होते हुए उस दौरान देखा था। लेकिन युद्ध के परिणाम के बाद यह हम सब जानते हैं, कैप्टन मनोज पांडे जो लखनऊ सैनिक स्कूल, जो देश का पहला सैनिक स्कूल है, इस सैनिक स्कूल के छात्र जिन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया और भारत का सैन्य का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र उन्हें प्राप्त होता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि योगेंद्र यादव इस कारगिल युद्ध के दौरान उन्हें भी उनके अदम्य साहस के लिए भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अनेक हमारे सैन्य अधिकारी, मेजर रितेश मिश्रा, लांस नायक केवड़ानंद द्विवेदी, राइफलमैन सुनील चंद, एक लंबी श्रृंखला है जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करते हुए इस युद्ध के दौरान भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए इस युद्ध के परिणाम को एक समय सीमा के अंदर भारत के पक्ष में करते हुए दुनिया के सामने भारतीय सेना की शौर्य और अद्भुत साहस का परचम लहराने का कार्य किया था। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हस्तक्षेप करना चाहती थी, लेकिन उस किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बगैर भारत ने इस युद्ध को अपने पक्ष में मोड़ा था
और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप आज रजत जयंती वर्ष में कारगिल विजय दिवस के इस रजत जयंती वर्ष के अवसर पर हम सबको यहां पर उन वीर नारियों, उन परिवार के सदस्यों को जिन्होंने